मौजूद हैं। सुबह 7 बजे जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और लगभग 11 बजे तक का आंकड़ा भी निकलकर सामने आ चुका है। लोग जमकर बाहर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 24% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुके हैं। रियासी जिले में सबसे ज्यादा 33.39% मतदान हुए हैं और श्रीनगर जिले में सबसे कम यानी 11.67% मतदान 11 बजे तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आज दूसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। सुबह 7 बजे ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग 11 बजे तक के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर। कहां कितनी वोटिंग हुई 11 बजे तक 24.10% मतदान हुआ है। गांधरबल में 27.20%, बड़गाम 25.53% मतदान रिकॉर्ड किए गए हैं। पुंछ में 33.06% मतदान रिकॉर्ड हुए हैं। राजौरी में 30.04 और श्रीनगर में 11.67% मतदान जो है वो 11 बजे तक रिकॉर्ड किए गए हैं। आशा, चलिए तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 6 जिलों के अंदर 26 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने, जहां पर 24.10% वोटिंग अभी तक हो पाई है। गांधरबल जिले की अगर हम बात करें तो देखिए 27.20% वोटिंग यहां पर हो रही है। लेकिन उस बीच में 2 सीटों पर गांधरबल के अंदर चुनाव हो रहा है, जहां पर कंगन 17 की बात करें तो 30.94% वोटिंग अभी तक हो पाई है। गांधरबल 18 के अंदर 24.91% वोटिंग हो पाई है। और उसके साथ ही जिला पुंछ अगर आपको लिए चले तो देखिए सबसे पहले जिला पुंछ के अंदर टर्नआउट ज्यादातर बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद रियासी के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई। लेकिन पुंछ हवेली नवासी की अगर हम बात करते हैं तो 34.26% वोटिंग, मेंढर 90 की बात करें तो 30.90% वोटिंग हुई है। और सुरनकोट 88 की बात करें तो 33.79% वोटिंग अभी तक हो पाई है। और इस बीच में बड़गाम और गांधरबल जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से चुनावी मैदान में रहे, जहां पर बड़गाम के अंदर खान साहिब की बात करें तो खान साहिब 29 में 27.00% वोटिंग अभी तक, चाडूरा 31 के अंदर 24.16% वोटिंग अभी तक, चरारे शरीफ के अंदर 30 की अगर बात करें तो 28.85% वोटिंग, क्योंकि साफ तस्वीरों में भी आप देखिए रियासी के अंदर 32.31% वोटिंग हो पाई है। श्री माता वैष्णो देवी सीट है वहां पर 31.08%, बुद्धल के अंदर की बात करें तो 31.62%, गुलाबगढ़ के अंदर 35.72% वोटिंग अभी तक, नौशहरा के अंदर 21.42% वोटिंग अभी तक हो पाई है। लेकिन बिरवा के 28 की बात करें तो 26.62% वोटिंग हुई है। बड़गाम 27 में 21.78% वोटिंग हुई है। राजौरी के अंदर आप देखिए जिस तरह से लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। कालाकोट है सुंदरबनी सीट जो कि नई सीट बनाई गई है, जिससे पहले ये कालाकोट सीट हुआ करती थी, लेकिन अब कालाकोट सुंदरबनी 83 को लगा दिया गया है। तो यहाँ पर 30.74% वोटिंग हुई है। राजौरी एसटी की बात करें तो 33.77% वोटिंग, मेंढर के अंदर 30.90% वोटिंग हुई है। थाना मंडी के अंदर 31.61% वोटिंग, पुंछ हवेली के अंदर 34.26% वोटिंग हुई है। शीतल, बिल्कुल देखिए सही कहा आपने। और सबसे ज्यादा वोटिंग 35.72 यानी गुलाबगढ़ में हुई है, रियासी की गुलाबगढ़ सीट जहां पर एसटी रिजर्व है। और सबसे कम मतदान जो है वो अब्बा कदल में हुआ है, जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर के अंदर मानी जा रही थी, श्रीनगर के अंदर मानी जा रही थी, जिसमें कश्मीरी पंडित डोमिनेंसी में है। लेकिन आशा, इस सीट पर अभी तक सबसे कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है। देखना होगा अंततः जब तक चुनाव मतदान सामने आएंगे फाइनल, उस समय क्या प्रतिशत होगा। रियासी जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक हुए हैं और उसके बाद पुंछ है और उसके बाद बाकी अन्य राज्य जो हैं इसमें सबसे कम श्रीनगर में अभी तक मतदान हुए हैं, जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार वोट फॉर चेंज जो एक लगातार पिछले कई दिनों से बात निकल कर आ रही थी कि बदलाव के लिए वोट होगा, नए कश्मीर के लिए वोट होगा, विकास के लिए वोट होगा, या तमाम जो चीजें बदली हैं। लेकिन फिलहाल श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग इस वक्त, लेकिन लोगों में हुजूम, लोगों में उत्साह और उमंग लगातार बरकरार है। पहले चरण में 61 यानी 61% वोटिंग हुई थी और यहां जब दूसरा चरण शुरू हो रहा है तो इसमें भी अभी तक जो एक्सपर्ट्स का अनुमान है, जो संभावनाएं हैं, वो ये बताई जा रही है कि 60% से आसपास जो है वो दूसरे चरण में भी मतदान हो सकता है। ये लंबी कतारें बता रही हैं कि 10 साल का लंबा इंतजार
कितना भारी था इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों के अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव इनके क्षेत्रों में नहीं थे और लंबा इंतजार किया। हालांकि पंचायती चुनाव हुए, डीडीसी बीडीसी के चुनाव हुए, लेकिन अब जाकर विधानसभा के चुनाव बड़ा आरोप जरूर लगा कि लंबे समय तक पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए, डीडीसी के बीडीसी के चुनाव नहीं कराए गए। लेकिन श्रीनगर के अंदर की बात करें, हवा कदल जो सीट है शीतल, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 में हवा कदल सीट पर यहाँ शमीम फिरदौस जो है वो जीतकर सामने आए थे, लेकिन फिलहाल इस बार लगातार सबसे कम वोटिंग वहां पर की गई है। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए, कश्मीर के अंदर एक एक करके लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकल रहे थे, लेकिन आखिर क्या वजह रह गई कि अभी तक लोग वहां पर घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं? क्योंकि श्रीनगर सीट के अंदर ईदगाह है, खानियार है, छानपुरा है, जादीबल है, लाल चौक, सेंट्रल शालटेंग है, हजरत बल है, ये सब सीटें हैं। वहां पर आप देखिए एक एक करके वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, लंबी लंबी कतारें होने के बावजूद भी, हवा कदल के अंदर अगर 7.40% वोटिंग अगर अभी तक हुई है, तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जनता डेवलपमेंट को लेकर बाहर निकल रही है, या फिर जो मुद्दा 370 का गिनाया गया था उसको लेकर बाहर निकल रही है? राजौरी और पुंछ के अंदर भी आप देखिए समीकरण किस तरह से बन रहे हैं, लेकिन उस बीच में यहाँ पुंछ हवेली, नौशहरा की बात करें, कालाकोट सुंदरबनी की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी सीट की बात करें जो कि नई सीटें भी बनाई गई, वहां पर किस तरह का समीकरण रहेगा? क्योंकि लगातार वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। किस किस सीट पर कौन कौन से नुमाइंदे उतारे गए हैं और किस तरह से मुकाबला यहाँ पर होगा? क्योंकि 2014 की डिटेल अगर हम रखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी, जिसमें खुलकर बात नहीं की जा सकती है, लेकिन 2014 का आंकड़ा आपके सामने जरूर रखा जा सकता है, जिसमें ईदगाह की अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर बढ़त बनाई थी। इस बार का क्या कुछ रहेगा आम सूरत हाल, ये तो आने वाला समय बताएगा। कंगन के अंदर भी आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कालाकोट के अंदर यहाँ बीजेपी ने परचम लहरा दिया था, खानियार सीट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, खान साहिब के अंदर पीडीपी, गांधरबल की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुलाबगढ़ के अंदर कांग्रेस, चरारी शीफ के अंदर यहाँ पीडीपी पार्टी जो है वो मैदान में देखी गई थी और जीत का परचम उसने लहराया था। लेकिन चांदूरा के अंदर पीडीपी, जादीबल के अंदर दोबारा से पीडीपी। लेकिन अब यहाँ पर किस तरह का समीकरण बनेगा शीतल, ये बड़ी बात रहेगी। बिल्कुल बड़ी बात है। फिलहाल इमरान नाइको इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी हैं, वो भी इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं टीवी स्क्रीन पर। और मैं सीधे इमरान आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगा। इमरान, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है श्रीनगर से? जी बिल्कुल, श्रीनगर में सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ है। तमाम 8 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और इस वक्त भी स्मूथ जो वोटिंग है वो जारी है। और मैं इस वक्त एक पोलिंग स्टेशन पे हूँ। ये पिंक पोलिंग स्टेशन है जो कि चिनार बाग एसपी कॉलेज में एस्टैब्लिश किया गया है, और यहाँ फॉरेन डेलीगेशन भी इससे पहले आया था और उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया, जिनके साथ हमने भी बात की। तो कुल मिला के श्रीनगर की जो 8 असेंबली सेगमेंट से पोलिंग हो रही है, और लेकिन आहिस्ता से लोग आ रहे हैं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। आज क्योंकि अभी श्रीनगर की मेजॉरिटी जो असेंबली सेगमेंट से वहां पे 12% 11 बजे तक वोटिंग की जो परसेंटेज बाकी जिलों के मुकाबले श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है 11 बजे तक। क्या कारण है इसके पीछे? आखिर लोग बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि बाकी जो जिले हैं उनमें मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन श्रीनगर में सबसे कम, जो हार्ट ऑफ द कश्मीर माना जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन को पे थोड़ा सा नजर दोहराएंगे तो उसमें भी हमने सेम यही सिचुएशन देखी थी। दोपहर तक बिल्कुल वोटिंग स्मूथ हो रही थी, लेकिन आहिस्ता से हो रही थी। परसेंटेज काफी कम था एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वैली या अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। लेकिन सेम आज भी यही देखने को मिल रहा है कि अभी फिलहाल 12 बजे के करीब है या 1 बजे तक ये जो वोटिंग आहिस्ता से हो रही है, लोग ज्यादा उस तादाद में नजर नहीं आ रहे जो कि एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग फिलहाल अपने दीगर कामों में मसरूफ भी थे, क्योंकि लेबर क्लास बहुत ज्यादा इसमें है, तो काम के साथ साथ अब जो वापसी आ रही है लंच के टाइम पे, तो उसके बाद लगता है कि वोटर्स का जो वोट कास्ट करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के बाद ही श्रीनगर में परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी।
बिल्कुल, जो कश्मीरी पंडितों का गढ़ माना जाता है, हब्बा कदल एक इंपॉर्टेंट सीट है, सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। खासतौर पर कश्मीरी पंडितों का जो पूरा मुद्दा चल रहा था पिछले कई सालों से, उसमें सबसे कम वोटिंग अभी तक दर्ज की जा रही है सुबह 11 बजे तक। उस सीट पर यह अंदाजा था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी, बदलाव होगा। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार वहां पर कुछ अलग तरीके से समीकरण निकालने की उम्मीदें थी। लेकिन अभी तक जो मतदान प्रतिशत है सबसे कम, तो क्या ये एक नाराजगी मानी जा सकती है? देखिए, चाहे हब्बा कदल हो, चाहे हम ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें या खानियार कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कुछ ऐसे सेगमेंट्स है असेंबली के श्रीनगर में जो हमेशा से हॉट बेल्ट माने जाते हैं, जो हमेशा से सुपर सेंसिटिव इलाके करार दिए जाते हैं जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है। लेकिन आज चूंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि लोग काफी सफोकेट हुए हैं, लोग काफी अपनी नाराजगी जाहिर करें और इलेक्शन में अब वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन 11 बजे तक सिर्फ इमरान वापस लौटेंगे आपके पास। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत रवि जी जुड़ने के लिए। इस बार 6 जिलों की 26 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2014 की अगर हम बात करें तो 8 सीटें थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास यहां पर 2 सीटें थी और पीडीपी के पास 7 थी। बीजेपी ने यहां 3 पर जीत जो है वो हासिल की थी और नई सीटें यहां अब आप देखिए 2024 में 6 बन गई हैं, जिसमें सेंट्रल शाल्टन है, लाल चौक है, थाना मंडी है, बुद्धल है, श्री माता वैष्णो देवी है, कालाकोट सुंदरबनी है। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि अगर हम राजौरी पुंछ की तरफ आते हैं, पीर पंचाल को लेते हैं, तो वहां पर आप देखिए वोट बैंक को बटोरने के लिए पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल और हिंदुओं को एक वोट बैंक माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम श्रीनगर की तरफ चले जाते हैं तो लगातार आप देखिए मुद्दे जो है वो अलग हो जाते हैं। कश्मीर के लोगों से बात होती है तो वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया है, लेकिन पार्टियां 370 के मुद्दे को गिना देती हैं। जी आशा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घाटी के लोगों से और जम्मू के लोगों से गुजारिश करूंगा अधिक से अधिक वोटिंग करें ताकि और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चुनाव होने जा रहे हैं 10 साल बाद होने जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस इस बार देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चुनाव हुआ करते थे 20 से 25% वोटिंग हुआ करती थी और उसमें ही पार्टियां भी बन जाती थी, सरकारें भी बन जाया करती थी। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपने पिछले मतदान में भी देखा, जो पहले क्षण के मतदान हो जिस तेजी से लोग बाहर निकले, लेकिन इस बार जो जहां तक हम बात करें श्रीनगर की, वहां पर जिस प्रकार से लोग कम निकल रहे हैं, यह कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोगों में कहीं देखिए घाटी और जम्मू में फर्क है। कश्मीर घाटी के लोगों का लोग जो वोट देने जा रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं वो धारा 370 के मुद्दे पर कहीं ना कहीं, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे हम विपक्षी पार्टी की बात करें, ये सभी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने में कोशिश कर रही हैं कि वहां के लोगों को ऐसा लगे कि 370 हटाने के बाद उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश है। लेकिन श्रीनगर जो वोट सीट है, आप समझिए इस बात को, वहां पे वोट प्रतिशत कम आ रहा है। मतलब साफ है कि जो मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ के पक्ष में नहीं खड़ा है, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकला। मतलब कहीं ना कहीं वो खिलाफ तो है लेकिन वोटिंग नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि रोजगार मिला है, पहले से पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद का कम हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को नई उम्मीद है सरकार से। तो उसमें बेशक से वोटिंग ना कर रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि शाम तक वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार ये रही कि 90 सीटों में से जो है 28 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही है, जबकि बीजेपी देश भर में जब चुनाव होते हैं तो खुलकर लड़ती है। रवि जी आप सुन पा रहे हैं? रवि जी आप सुन पा रहे हैं? तो जम्मू रीजन में सभी 43 सीटों पर लड़ रही है, परंतु 47 सीटों में से मात्र 28 सीटों पर वो नहीं लड़ रही है, 19 सीटों लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक आवाज आ रही है क्या रवि जी? वो आवाज आ रही है, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि पीडीपी और जो है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के जो है जो बागी विधायक है, जो बागी कैंडिडेट है, उनको सहारा, उनके सहारे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है रवि जी कि इस बार जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो समीकरण इस बार का थोड़ा बहुत बदला जरूर है, जो जानकार कह रहे हैं। जी बिल्कुल आशा जी देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में तो सीधा आरोप था कि नुमाइंदा ही नहीं उतारा गया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदों को उतार दिया है।
जी देखिए, एक स्पष्ट उम्मीद ये है कि 32 प्लस जो जम्मू में लाने की बीजेपी को उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर, जम्मू पहुंचे राहुल गांधी। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है जम्मू से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान सुबह से चल रहा है, लेकिन अब तीसरे चरण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी एक बार फिर से जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू में आज वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भी चाहे वो कांग्रेस बीजेपी के बड़े दिग्गज हों, वो भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज फिर से जम्मू पहुंचे हुए हैं और जम्मू में आज एक और जनसभा को इन चुनाव से या फिर तीसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए करेंगे, क्योंकि तीसरे चरण में जम्मू की सभी सीटें इसमें हैं। जम्मू मेन जो टाउन एरिया है उसकी सभी सीटें हैं और कुल मिलाकर 40 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। आशा, चलिए तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए राहुल गांधी जम्मू पहुंच चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर अब प्रचार जो है वो शुरू कर दिया गया है। जनसभा को संबोधित किया जाएगा, लेकिन इस बीच में लगातार वोटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और राहुल गांधी जम्मू में पहुंच चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।